अगर एक लाइन में मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी को डिफाइन करना है तो क्या बोलेंगे? अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बोलोगे? अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज an interface between hardware and user. There are main two goal of operating system in a computer. First, to make the system easy to use, to make the system efficient to use. Besides this two tasks, it also perform several vital job roles like boot the system, provide an interface to the user in order to perform any task, file management, memory management, process management, security मैनेजमेंट एक्सेट्रा। हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ओवरऑल लिखा कि ये होता क्या है, इसका क्या क्या जॉब रोल्स है। हमने ये लिखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस का काम करता है, दोनों के बीच एक मीडिएटर का काम करता है, दोनों को मिलाने का काम करता है। हमने लिखा है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कंप्यूटर में दो मेन जॉब रोल होता है। क्या होता है? दो मेन जॉब रोल होता है। और पहला क्या है? सिस्टम को इतना इजी बना दो ताकि एक इंड यूजर भी, एक लेमैन भी उस सिस्टम पे काम कर सके। अब सोच के देखो ना, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो बैटरी को मैनेज करने के लिए भी कोड हम ही को लिखना पड़ता, डिस्प्ले मेंटेन करने के लिए कोड हम ही को लिखना पड़ता, बैटरी चार्जिंग के लिए भी कोड हमें लिखना पड़ता, और ये फाइल को ओपन रखने के लिए भी कोड मुझे को लिखना पड़ता। अगर ये सब कुछ करना होता तो बोलते हैं कुछ नहीं करेंगे, रहने दो, मैनुअली काम कर लेंगे। क्योंकि एक पार्ट जब तक हम मेंटेन कर रहे हैं तब तक दूसरा गायब हो जाता। अब मान लो कि एक लेमैन, एक इंड यूजर एक मूवी देख रहा है, तो मूवी देख रहा है, उस समय ग्राफिक्स मेंटेन हो रहा है, साउंड मेंटेन हो रहा है, बैटरी मेंटेन हो रहा है, प्रोसेसर मेंटेन हो रहा है, रैम मेंटेन हो रहा है। जब तक रैम को मैनेज कर रहा है तब तक बैटरी ड्रेन आउट। तो क्या मूवी देख पाएगा? नहीं। जब तक बैटरी को मैनेज कर रहा है तब तक साउंड ही गायब, साउंड के लिए जब तक मैनेज किया तब तक डिस्प्ले गायब। तो क्या मूवी का मजा ले पाएगा? नहीं। तो सारा काम करके कौन दे रहा है? चलो एक इसका रियल टाइम एग्जांपल करते हैं। मान लो पहले, शायद उस इरा से आप लोग नहीं होगे, क्योंकि घर में कोई भी फंक्शन होता था तो सब कुछ खुद ही अरेंज करना होता था। उस समय इवेंट्स मैनेजमेंट इस तरह का कुछ टर्म्स नहीं था, है ना, और ना कम्युनिटी हॉल और ये फलाना डिगाना जैसा कुछ होता। जो होना है घर के अंदर ही होना है। तो जो घर के मेन लीड रोल में थे उस इवेंट्स के, वो कभी इवेंट्स के एंजॉय नहीं कर पाते थे। मतलब पूरा फंक्शन उनका हाफ पैंट और टी शर्ट पे ही निकल जाता था। क्यों भाई? वो पूरी तरीके से किसमें इन्वॉल्व है? वो सारे फंक्शंस के अरेंजमेंट में इन्वॉल्व है। तो एक चीज को जब तक मैनेज कर रहे हैं, दूसरा तब तक मुंह आए खड़ा है, उसको करेंगे तब तक तीसरा कुछ। तो कभी भी किसी सेलिब्रेशन में वो इन्वॉल्व हो पाते थे? सेलिब्रेट कर पाएंगे? नहीं। वो सेलिब्रेशन के लिए जुगाड़ी करने में लगे रह जाते। यही चीज है। हाँ, जो उसमें गेस्ट अपीयरेंस के साथ हैं वो ठीक है भाई, वो हर 10 मिनट पर ड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, उनके पास इतना फालतू टाइम है। और कोई जॉब रोल भी नहीं है, एक ही काम ही बचा हुआ है, क्योंकि वो इसी काम के लिए वहां है।
तो कहने का मतलब ये कि अगर हमें खुद से सब कुछ करना पड़े तो बहुत ही क्या होगा, मुश्किल होगा। लेकिन अगर ये सारा काम कोई करके दे दे तो बड़ा ही आसान ना। और ये करके कौन दे दे रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सोचो कि आपका एक बर्थडे पार्टी से लेके कोई भी मैरिज पार्टी, कुछ भी XYZ हो, आप किसी एक इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी को बोल दो कि हमारा ये इवेंट्स फलाना डेट पे होना है, इसका वेन्यू फलाने जगह होना चाहिए, वो सारा अरेंजमेंट खुद करेगा। मतलब एक फूल पत्ती से लेकर के केक तक, आपको बस जाना है, एंजॉय करना है। तो वो जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हुई वो किसके जैसा रोल प्ले कर रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसा। ये आपको टेंशन लेना है नहीं ना, नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला जॉब रोल क्या है, टू मेक द सिस्टम इजी टू यूज। कंप्यूटर को इतना आसान बना दो ताकि एक एंड यूजर भी आसानी से उस पर काम कर सके। ये किसका देन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। दूसरा इसका काम जो होता है वो होता है टू मेक द सिस्टम इफिशिएंट टू यूज। इफिशिएंट का मतलब होता है कि मैक्सिमम यूज हो उसका। अब सोच के देखो कि मेरे सिस्टम में 16 GB रैम लगा हुआ है और इस पर कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दे जो मैक्सिमम 4 ही GB रैम सपोर्ट करे, तो बाकी तो 12 GB बेकार ही नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। ये ठीक उसी तरीके से एक छोटे बच्चे के सामने बड़ा सा बर्गर या पिज्जा रख दिया गया, अब वो बेचारा पूरा तो फिनिश कर नहीं पाएगा, तो क्या होगा, बाकी वेस्टेज जाएगा, यही ना। ठीक उसी तरीके से अगर हमारे सिस्टम में रिसोर्सेज ज्यादा है और OS उसको यूज ही नहीं कर पाए तो क्या उसको इफिशिएंट यूज मानेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। इफिशिएंट यूज कब मानेंगे कि हमारे सिस्टम में जो भी हार्डवेयर रिसोर्सेज कनेक्टेड है उन सारे रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। अगर 16 GB रैम है तो 16 GB का यूज हो पाए, ये हमें इंश्योर कौन करे, ऑपरेटिंग सिस्टम। तब बोलेंगे नहीं ये OS बढ़िया है। नहीं तो मान लो 16 GB रैम लगा हुआ है और यूज हम 4 ही GB कर पा रहे हैं, तो एफिशिएंट कहाँ हुआ। एफिशिएंट का मतलब होता है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। तो OS का दो काम तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मतलब इन दो काम के अलावा भी OS और भी कई काम को करता है। जैसे ये सिस्टम को ऑन करता है, सिस्टम को ऑन करता है, बूट करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, हमें काम करने के लिए एक इंटरफेस देता है। ये क्या है, एक इंटरफेस ही तो है, GUI या CUI क्या है, इंटरफेस है। ये इंटरफेस मिला जहां कि हम कोई भी काम कर पा रहे हैं। जैसे मुझे कुछ टाइप करना था तो MS वर्ड को हमने इस इंटरफेस पे ओपन किया और मैं टाइप कर रहा हूं अभी आपको समझाने के लिए। तो इंटरफेस प्रोवाइड करने की भी जिम्मेदारी किसकी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब अगर आप फाइल बना रहे हो तो फाइल को बनाना, फाइल को सेव करना, फाइल को एडिट करना, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है, फाइल मैनेजमेंट की। अब फाइल बना रहा हूं मैं, थोड़ी बता रहा हूं कि कितना इसमें मेमोरी लगेगा, मेमोरी को भी मैनेज कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा अगर मान लो एक साथ बहुत सारे काम हो रहे हैं तो किसको कब कितना रैम, कितना प्रोसेसर अलॉट करना है, ये किसकी जिम्मेदारी है, ये हम तय कर रहे हैं बीइंग अ यूजर, नहीं, ये कौन डिसाइड कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। इसके अलावा फिर क्या है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अब मान लो हमारे कंप्यूटर में कोई फाइल पड़ा हुआ है, उस फाइल को कौन खोल सकता है, कौन नहीं खोल सकता है, कौन डिलीट कर सकता है, कौन नहीं डिलीट कर सकता है, इन सारी चीज़ों की पूरी जिम्मेदारी किसके पास होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। मतलब फाइल की सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी किसके पास है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। तो सोचो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कितना इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी स्मार्ट डिवाइस के अंदर। हम सिर्फ कंप्यूटर की ही बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी स्मार्ट डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही क्रूशियल रोल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। आगे बढ़े, समझ में आ गया। अब आइए, अब ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली बहुत सारी कंपनी है। हम क्या बोल सकते हैं, देयर आर डिफरेंट वेंडर दैट wish to like दूसरा लाइनेक्स, या सॉरी लाइनेक्स नहीं लिखोगे बल्कि लिखोगे रेड हैट, क्योंकि हम कंपनी का नाम लिख रहे हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट का नाम तो आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो बेईमानी है। अभी जो प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं मैं वो भी क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया है। अब माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है।
है ना। और माइक्रोसॉफ्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है उसमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है एमएस डॉस। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट बनाती है उसका नाम क्या है, विंडोज़। अब विंडोज़ का बहुत सारा वर्जन है, विंडोज़ का बहुत सारा वर्जन है। आपने नाम सुना होगा एक्सपी, आपने नाम सुना होगा विस्टा, आपने नाम सुना होगा विंडोज़ 7, क्या सुना होगा, विंडोज़ 7, आपने नाम सुना होगा विंडोज़ 8, आपने नाम सुना होगा विंडोज़ 10, या इनफैक्ट देखा भी होगा विंडोज़ 11। ये सब किसका एग्जाम्पल है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का। लेकिन एमएस डॉस हो या विंडोज़ हो, ये दोनों किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। अरे है क्या ये, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब रेड हैट कंपनी जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है वो मैक्सिमम यूज़ होता है कॉरपोरेट जगत में, बड़ी बड़ी कंपनीज में, डेटा सेंटर्स में, वेब सर्वर्स के रूप में, जिसका नाम जैसे क्या है, लाइनेक्स। रेड हैट जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है उसका नाम क्या है, लाइनेक्स। इन दोनों के अलावा और भी बहुत सारे वेंडर्स हैं, लेकिन उतना भी आपको प्रेशर नहीं लेना है दिमाग पे। जब आप बड़े होते जाइएगा इस फील्ड में, उम्र में नहीं, इस फील्ड में, आईटी फील्ड में, तो आप सीखते जाइएगा चीज़ों को। बहुत सारे और भी नाम सुनने को मिलेंगे, लाइक VMware हो जाएगा, सोलारिस हो जाएगा, यूनिक्स हो जाएगा, बहुत सारे और वेंडर्स। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आया। अब फिलहाल हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है डॉस के बारे में। तो डॉस के बारे में भी कुछ लिखा पढ़ी हो जाए, ताकि हमारे पास कुछ रहना चाहिए प्रूफ, घर में दिखाने के लिए कि हम पढ़ रहे हैं, और दूसरे को बताने के लिए भी। अब डॉस के बारे में 3 सवाल तो बनता है कि क्या है, क्यों डॉस पढ़ना चाहिए, और डॉस में हम लोग क्या करते हैं। नहीं, अब डॉस के अंदर क्या होगा, कुछ काम ही होगा, चाहे वो पकौड़ा तलेंगे या कुछ भी करें, कुछ तो काम करना पड़ेगा इसके अंदर। होगा क्या, ज़रा देखते हैं। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम लोग डॉस बोलेंगे। अगर MS डॉस लिखा रहेगा तो क्या बोलेंगे, चलो MS डॉस ही लिख देता हूँ, बिकॉज मैं MS डॉस की ही बात कर रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट, है ना। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिंगल यूजर, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम developed by Microsoft in 1981 for पर्सनल कंप्यूटर, जिसे शुरू में क्या बोला गया, PC, सुने होंगे, है ना। मेरे पास एक PC है, PC बोले तो पर्सनल कंप्यूटर, हालांकि पब्लिक भी बोल सकते थे, लेकिन इस PC का मतलब पर्सनल कंप्यूटर ही होता है, PC। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया पर्सनल कंप्यूटर के लिए, जो कि जिस पे कि एक बार में एक यूज़र, सिंगल यूज़र कहने का मतलब जिसमें एक बार में एक यूज़र किसी एक काम को कर सके, वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को सिंगल यूज़र, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक बार में एक यूज़र किसी एक काम को कर सकता था, है ना। और ये बनाया गया था कब, 1981 में, है ना। It provide CUI, character user interface, in which all kind of operation can be performed using a command। और ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक CUI इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसमें कोई भी काम किसकी मदद से किया जा सकता है, एक कमांड लिख करके किया जा सकता है। अगर मान लो मुझे गाना सुनना है तो भी कमांड लिखना पड़ेगा, कोई फाइल बनानी है तो भी कमांड लिखना पड़ेगा, अगर कोई फाइल कॉपी करनी है तो भी कमांड लिखना पड़ेगा। मतलब
समझ लो कि सी वाई इन्वायरमेंट एक ऐसा नौकर है जो पढ़ा लिखा है। वो बोलता है जो काम करवाना है साहब आप लिख के हमको दीजिए, मैं उसके हिसाब से आपका काम कर दूंगा, है ना। तो सी वाई हमसे कोई भी कमांड लेगा किसमें, रिटेन फॉर्मेट में। हमसे बोलेगा आप टाइप कीजिए, आप लिख के दीजिए, और सही सही लिखिएगा तो सही सही आउटपुट देंगे, अगर गलत लिखिएगा तो आउटपुट गलत ही देंगे। इसलिए कंप्यूटर में एक कॉन्सेप्ट यूज होता है GIGO का, पहले भी शायद मैंने कभी बताया था। GIGO का मतलब क्या होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब अगर गलत इनपुट करेंगे तो गलत आउटपुट मिलेगा, सही इनपुट करेंगे सही आउटपुट मिलेगा। तो हमने ये समझा कि MS DOS क्या है। अब एक बात और अभी समझना जरूरी है कि आज के डेट में जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम डॉस को क्यों पढ़ें। विंडोज तो लेटेस्ट है ना डॉस के मुकाबले। ये कब का है, 1981 का। बताओ तो आउटडेटेड मतलब आउटडेटेड है, मतलब आप लोग की उम्र का दुगना, मतलब 2 गुना से भी ज्यादा हो सकता है। नहीं, इस क्लासरूम में जितने लोग बैठे हैं उनमें से एवरेज अगर निकाल दिया जाए तो कहने का मतलब ये हुआ कि MS DOS आज की डेट में क्यों यूज करेंगे जब विंडोज 11 जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसका आंसर ये है कि आज के डेट में भी बहुत सारा ऐसा काम है जो GUI मोड में नहीं हो सकता है, GUI मोड में नहीं हो सकता, लेकिन CUI मोड में हो सकता है। और विंडोज हमें कौन सा इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है, मतलब GUI प्रोवाइड करता है। लेकिन MS DOS हमें क्या प्रोवाइड करता है, CUI मोड। तो जिस काम को हम GUI मोड में नहीं कर सकते उन काम को भी हम किस मोड में कर सकते, CUI मोड में कर सकते। तो सोच के देखो कि चाहे विंडोज 11 आ जाए या 24 आ जाए, लेकिन MS DOS का जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैं जिनको हम किस मोड में आसानी से कर सकते, CUI मोड में कर सकते, GUI मोड में नहीं कर सकते। ये दिमाग में बिठा लेना है। चलो मिसाल के तौर पे मान लो कि इसके पास एक पेन ड्राइव है, और इसके पास जो पेन ड्राइव है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है इसके अंकल का, और वो डेटा डिलीट होना नहीं चाहिए। अब वो डेटा डिलीट भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके पेन ड्राइव में एक बड़ा सा फाइल कॉपी करना है जिसका साइज है 5 GB का। जीबी समझते हो ना, जीबी क्या है, डेटा को मेजर करने का एक यूनिट है, मेमोरी को मेजर करने का क्या है, एक यूनिट है। तो 5 GB का एक फाइल है जो अपने पेन ड्राइव में ये कॉपी करना चाहती है। अब जब हम कॉपी करने जा रहे हैं, इसके पास पेन ड्राइव है 64 GB का, लगभग इसका अंकल का डेटा जो है इसके पेन ड्राइव में 5 GB का पड़ा हुआ। अभी तो अच्छा खासा स्पेस है, लेकिन बावजूद इसके जब हम एक 5 GB का सिंगल फाइल कॉपी करने जा रहे हैं इसके पेन ड्राइव में, तो मुझे वहां एक एरर थ्रो कर रहा है, मतलब एक एरर मैसेज दे रहा है, साइज ऑफ फाइल इज टू बिग फॉर द फाइल सिस्टम। मतलब एकदम ठेठ भाषा में समझिए तो ये वो कह रहा है कि आप जितना बड़े साइज का फाइल इसमें कॉपी कर रहे हैं ये इस फाइल सिस्टम पे सपोर्ट नहीं करेगा। अब इसके पेन ड्राइव का फाइल सिस्टम बदलने के लिए GUI मोड में हमको इसके पेन ड्राइव से सारा डेटा क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। इरेज समझते हो ना, हटाना पड़ेगा। अब बताओ इसको मंजूर होगा, नहीं, बोले कि हमको बहुत डांट पड़ेगी, फिर अंकल का इंपॉर्टेंट डेटा था डिलीट कैसे कर दिए, नहीं करना है। तो बिना डिलीट किया इसको डेटा यहाँ से ले भी जाना है 5 GB का। तो ये काम किस मोड में कर सकती है, ये काम ये CUI मोड में कर सकती है, बिना डेटा को इरेज किए हुए, बिना डेटा को कंप्रोमाइज किए हुए। क्या ये बढ़िया होगा? तो बताओ, CUI मोड यहाँ वो काम कर दिया जो कि GUI मोड नहीं कर पाया। तो बेहतर क्या है, CUI मोड बेहतर है। तो इसी बात को लिख दे यहाँ पे, ये तो समझ लिए, बाद में भूल जाइएगा। अभी हमने समझा कि DOS क्या है, अब DOS क्यों यूज करेंगे इसका जवाब लिख लेते हम लोग। तो क्या जवाब लिख लें बताओ?
बेसिकली बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं जो जीयूआई मोड में नहीं करा जा सकता, लेकिन सीयूआई मोड में किया जा सकता। और आज के डेट में भी इसी वजह से एमएस डॉस का इम्पोर्टेंस बना हुआ है। आज भी एमएस डॉस बहुत यूजफुल है अपने लिए, यही बात लिखा है ना। अब इसके बाद एमएस डॉस में क्या होता है। अब जैसे मान लो किसी जगह पे आप खाने के लिए गए तो पूछेंगे ना मेनू में क्या है, तो यहाँ एमएस डॉस से अगर हम पूछे कि आपके पास क्या है तो ये क्या बताएगा, ये बोलेगा मेरे पास कमांड है। क्या है? कमांड है। तो यही बात है। अब कौन कौन सा कमांड है, किस कमांड का क्या यूज है, ये बस बताना है। तो क्या बोलेंगे, देयर आर अपने ही धुन में नहीं तंग करता है ये। देयर आर सेवरल कमांड्स in MS-DOS हमने ये लिखा है कि MS-DOS में बहुत सारे कमांड्स होते हैं और हर कमांड का अलग अलग क्या है, यूज है। और जिसको डॉस पे जितना ज़्यादा कमांड होगा, मतलब डॉस के कमांड पे जितना ज़्यादा कमांड होगा, वो आईटी फील्ड में उतना बढ़िया कर सकता है। और इनफैक्ट समझ लो कि आप लोग तो डीसीए और एडीसीए जैसे छोटे लेवल के कोर्स कर रहे हो, जो साइबर सिक्योरिटी हैकिंग जो सीखते हैं, उनका भी फेवरेट टूल क्या होता है, डॉस होता है। हैकिंग का बहुत सारा कमांड आप चला सकते हो डॉस में बैठ कर, है ना। तो अलग अलग डोमेन के जो बंदे हैं उनका भी फेवरेट होता है MS-DOS। अगर आईटी फील्ड में बोला जाए जो सबसे थोड़ा ग्लैमरस टाइप के बंदे होते हैं, मतलब जो थोड़े फ्रंट फुट पे हैं, वो होते हैं सिक्योरिटी वाले बंदे, जिनको दूसरे के सिक्योरिटी को तोड़ना, है ना, और अपने सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना, ये उनका मेन जॉब रोल होता है। जिनको हम लोग बोलते हैं कि ये हैकिंग जानते हैं या हैकर हैं या साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर हैं, इन लोगों का जॉब रोल होता है अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाना, दूसरे के सिक्योरिटी में क्या लूपहोल्स है, क्या वल्नरेबिलिटीज़ है, उनको फाइंड आउट करना और फिर उनको एक्सप्लॉइट करना उसके हिसाब से। अब किसी की कमियों को जब जानेंगे तब तो उसे एक्सप्लॉइट करा जा सकता है, उस पर अटैक करा जा सकता है। तो ये सारे चीज़, और उन लोगों के लिए भी सबसे फेवरेट क्या रहता है, कमांड्स। हाँ, वो बात भले ही है कि वो लोग सिर्फ डॉस का कमांड यूज नहीं करते हैं, वो एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कमांड्स को ज़्यादा यूज करना प्रेफर करते हैं, लेकिन उनका भी कमांड इसी तरीके से लिखा जाता है। वो लाइनेक्स का कमांड यूज करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। किसका? लाइनेक्स। मतलब हैकर लोग का फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लाइनेक्स। अब लाइनेक्स का भी एक खास प्रजाति है, प्रजाति बोलना तो सही नहीं रहेगा, लेकिन आप बोल सकते हैं कि खास उसका एक एडिशन होता है जिसको बोलते हैं काली। क्या बोलते हैं, नाम भी थोड़ा अलग है, काली लाइनेक्स। उसका पूरा नाम क्या है, काली लाइनेक्स। तो जो भी साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, पेन टेस्टिंग, इस तरह के फील्ड से जो बिलोंग करता है, वो लोग नाम जरूर जानता है। किसका? काली लाइनेक्स। पैरोट का, अब नाम भी बड़ा अजीब तरह का रखता है। चलो अभी फिलहाल हम लोग डॉस के कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक्स कमांड को देखते हैं। तो डॉस में जो पहला बेसिक कमांड है वो है MD। क्या है? MD। MD बोलो या फिर आप यूज कर सकते हो MKDIR। MD या MKDIR। ये क्या करता है? हाँ, टू मेक द डायरेक्टरी। और डायरेक्टरी क्या होता है? डायरेक्टरी आप बोल सकते हो फोल्डर को। डायरेक्टरी किसे बोल सकते हो आप? फोल्डर को बोल सकते हो। तो अगर हमें कोई फोल्डर बनानी है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? MD कमांड का। किसका? MD का। और MD के बाद क्या लिखना पड़ेगा? अब इसका सिंटैक्स भी लिख लूं क्या? अगर मान लो मुझे एक फोल्डर बनाना है और फोल्डर का नाम रखना है मान लो ADCA या चलो हबनेट रख लेते हैं।
फोल्डर का नाम क्या रखना है, हबनेट रखना है। तो क्या लिख सकता हूं मैं, सिंटैक्स, मतलब लिखना कैसे है। तो सिंटैक्स होगा md स्पेस और यहां नाम क्या डालेंगे, हबनेट, और उसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद क्या करना है, इंटर प्रेस कर देना है। तो md से डायरेक्टरी बनाने के लिए आपने आदेश दिया, और हबनेट क्या दिया आपने, डायरेक्टरी का नाम बताया कि डायरेक्टरी का नाम क्या रहेगा, हबनेट। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट होता है cd। क्या होता है, cd। cd से क्या होता है, टू चेंज द करेंट डायरेक्टरी। ये करेंट डायरेक्टरी को चेंज करेगा। अब करेंट डायरेक्टरी को चेंज करने में क्या हो सकता है, करेंट डायरेक्टरी को चेंज करने का मतलब क्या हो सकता है कि जो डायरेक्टरी अभी ओपन है एट प्रेजेंट उसे बंद कर दो, या जो डायरेक्टरी अभी बंद है उसे ओपन कर दो। यही दो बात हो सकती है ना, समझना है पॉइंट को। तो cd दोनों काम करता है, जो करेंटली डायरेक्टरी ओपन है उसे क्लोज भी करेगा, और जो डायरेक्टरी क्लोज है उसे ओपन भी कर सकता है। तो फिलहाल यहां क्या लिखेंगे हम लोग, डायरेक्टरी मान लो कि हमें क्या करना है, ओपन करना है। क्या करना है, ओपन करना है। तो क्या लिखेंगे, cd सिंटैक्स cd स्पेस डबल डॉट। ये क्या करेगा, ये क्लोज करेगा। ये क्या करेगा, क्लोज करेगा। टू क्लोज द करेंट डायरेक्टरी, टू क्लोज द करेंट डायरेक्टरी। ये करेंट डायरेक्टरी को क्या करेगा, बंद कर देगा। दूसरा सिंटैक्स समझ लो, सेकंड जो सिंटैक्स है वो है cd स्पेस हबनेट। ये क्या करेगा बताओ, टू ओपन द हबनेट डायरेक्टरी। ये हबनेट डायरेक्टरी को क्या करेगा, ओपन कर देगा। तो cd का कितना फॉर्मेशन, 2। ऐसे cd का एक फॉर्मेशन और आप देखना चाहो तो कर सकते हो कि जितने डायरेक्टरी ओपन है सबको एक बार में अगर बंद करना है, चलो ये भी बता दे रहा हूं, नहीं तो बाद में लगेगा ये हम नहीं सीखे। एक होता है cd बैकस्लैश, cd बैकस्लैश। ये क्या करता है, टू क्लोज द ऑल ओपन डायरेक्टरी। ये जितनी भी डायरेक्टरी आपने ओपन करके रखा है सभी को एक बार में क्लोज कर देगा। तो cd के साथ आप कितना फॉर्मेशन लगा सकते हो, 3 तरह का। क्या क्या, cd से आप बंद कर सकते हो, cd से सारे डायरेक्टरीज को बंद कर सकते हो, cd से ओपन कर सकते हो। cd और md के बाद मतलब डायरेक्टरी हमने बना लिया, डायरेक्टरी हमने क्या कर दिया, बंद कर लिया, ओपन कर लिया। अब मान लो डायरेक्टरी को हमें डिलीट करना है। क्या करना है, पक्का। तो डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए हम लिखेंगे rd। क्या लिखेंगे, rd। नाम में ही पूरी बात छुपी हुई है, टू डिलीट द डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी को क्या करेगा, डिलीट करेगा। तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, इसका सिंटैक्स क्या होगा, rd स्पेस हबनेट। मान लो हबनेट को डिलीट करना है तो क्या लिखेंगे, rd स्पेस हबनेट। हबनेट को क्या करेगा, ये डिलीट कर देगा। ये क्या करेगा, इट विल डिलीट द हबनेट डायरेक्टरी। डायरेक्टरी हमने बना दिया, डायरेक्टरी को क्लोज कर लिया, डायरेक्टरी को ओपन कर लिया, डायरेक्टरी को डिलीट भी कर लिया। अब डायरेक्टरी को रीनेम करना हो सकता है क्या, सोचना है आपको, रटना नहीं है। डायरेक्टरी पे और क्या ऑपरेशन हो सकता है, डायरेक्टरी को रीनेम। मान लो हमने हबनेट के नाम से डायरेक्टरी बनाया, बाद में मुझे रियलाइज हो नहीं इसका नाम तो ADCA होना चाहिए, बिकॉज इसमें कंटेंट किससे रिलेटेड है, ADCA से रिलेटेड है। तो हबनेट रखेंगे तो बाद में कंफ्यूजन होगा कि किस तरह का कंटेंट है इसके अंदर। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हबनेट का नाम बदल के क्या कर दें, कर दें। तो इसके लिए हम एक कमांड यूज करेंगे, दैट इज मूव। क्या क्या लिखेंगे, टू रीनेम द
फाइल का नाम चेंज करने के लिए, डायरेक्टरी के लिए मूव, टू रीनेम द स्पेसिफिक डायरेक्टरी। किसी खास डायरेक्टरी को अगर हमें रीनेम करना है तो सिंटैक्स क्या होगा बच्चा इसका? इसका सिंटैक्स होगा आपका मूव और ओल्ड डायरेक्टरी नेम, ऐसा लिख सकते हैं। अब चलो मैं एग्जैक्टली लिख दूं, हटाओ, हबनेट, और हबनेट का नाम बदल के क्या कर देना है? ADCA। इट, हाँ क्या लिख सकता हूँ? इट विल चेंज नेम ऑफ डायरेक्टरी फ्रॉम हबनेट टू ADCA। ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसे पता चल जाएगा बाद में भी देख के ये क्या करेगा, क्या इसका यूज है। तो मूव तक तो हो गया, मतलब डायरेक्टरी बना लिए, ओपन कर लिए, बंद कर लिए, मिटा लिए, नाम बदल लिए। डायरेक्टरी से रिलेटेड एक काम और बाकी है मेरे हिसाब से, गेस करो क्या? हाँ, डायरेक्टरी स्टार्ट करोगे मतलब? हाँ, एक काम रहेगा, क्या पता? डायरेक्टरी का कॉपी तैयार करना। अभी तक कॉपी तैयार की है? नहीं। क्या इसके लिए कमांड है? क्या लिखा गया है? एक्स कॉपी। क्या लिखेंगे? टू कॉपी द डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी को कॉपी करेगा। क्या सिंटैक्स होगा इसका? बहुत आसान। आप क्या लिखोगे? एक्स कॉपी HUBNET हबनेट और माल नहीं ADCA हो गया ना, ADCA, और जिसमें कॉपी करना है, मान लो किसमें कॉपी करना है? DCA में कॉपी करना है। ये क्या करेगा? इट विल कॉपी ऑल फाइल्स ऑफ ADCA इनसाइड DCA डायरेक्टरी। ये ADCA डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फाइल्स पड़े होंगे सबको कहाँ कॉपी कर देगा? पक्का? तो ये 5 कमांड का प्रैक्टिस कर लो अभी जा करके, ज़्यादा पढ़ाने से अच्छा होगा। कल बताते हैं इसके आगे के कमांड्स। आज तो हम लोग के इंट्रोडक्शन में थोड़ा टाइम लग गया। और ये हम पोस्ट कर दे रहे हैं वीडियो अभी, इसको दोबारा अपने चैनल पे भी जाके देख सकते हो। चैनल सबको पता है ना, उस पे जा